मेरठ बार एसोसिएशन के इस वर्ष होने वाले चुनाव में इस बार हमें दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष सचिव के पद पर अमित दीक्षित जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव लड़ने के लिए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि पिछले कई वर्षों से हाईकोर्ट बेंच को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन समय समय पर कार्यक्रम करती रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है आज की तारीख में कि इसके असफल होने के मुख्य कारण आप समझते क्या हैं? मेरठ बार एसोसिएशन की प्रबंध समिति के होने वाले 2024-25 के चुनाव में रोहताश अग्रवाल पैनल, गजेंद्र पाल सिंह पैनल और जितेंद्र बना सिंह पैनल, 3 पैनल हैं। मैं जितेंद्र बना सिंह के पैनल से महासचिव पद के लिए प्रत्याशी हूं। और जहां तक हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन का मामला है, हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन अकेले मेरठ से नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से गवर्न हो, 22 जिलों की कमेटियां जो मेरठ बार की और ऐसे ही मुजफ्फरनगर बार, गाजियाबाद बार, बुलंदशहर बार के सभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति। वो संघर्ष समिति रणनीति तय करती है, उसके साथ एल्डर्स कमेटी जुड़ती है, उसके बाद रणनीति तय होती है। तो उस रणनीति के अनुसार ही उस आंदोलन को चलाया जा सकता है। अकेले मेरठ डिस्ट्रिक्ट की जो अध्यक्ष और महामंत्री हैं वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन पे सभी लोगों से चर्चा करके जो भी प्रभावी कार्य होंगे वो किए जाएंगे और उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। सर, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हाईकोर्ट बेंच को लेकर मेरठ के वकीलों ने बड़े बड़े आंदोलन भी करे हैं, मेरठ बंद का भी आयोजन किया है। जनता आपके साथ थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये हो रहा है कि 5-6 सालों से कि कोई बड़ा आंदोलन या बैठक इस सिलसिले में हो नहीं पा रही है। जब तक कोई बड़ा एडवोकेट अगर केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बन जाता है या मेरठ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है तो एकदम उछाल आ जाता है, कोई दूसरा बन जाता है, डाउन हो जाता है, पब्लिक आपसे दूर जा रही है। तो पब्लिक के दूर होने का क्या कारण है? पब्लिक का हाईकोर्ट बेंच आने से सिर्फ पब्लिक का फायदा है जी, ये बात को समझनी पड़ेगी जी। पब्लिक को अपने इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक तो आपके साथ थी, पब्लिक तो दूर हो गई ना आपसे। पब्लिक हमसे ना तो दूर थी, ना दूर है, ना दूर होगी। आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप अनिवार्य है। सत्तारूढ़ पार्टियां हमारा सहयोग नहीं करती हैं। सत्तारूढ़ पार्टियां कुछ ना कुछ आश्वासन देके माननीय स्वर्गीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे यहाँ लेटर है कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का दूसरा बयान जारी हुआ था कि गवाह हॉस्टाइल हो गया। उसके बाद राजनाथ सिंह का लेटर हमें मिला था, उस आंदोलन में हम अरेस्ट भी हुए थे। और उसके बाद उस आंदोलन में भी राजनाथ सिंह हॉस्टाइल हो गए। उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में अमित कुमार दीक्षित, सरताज गाजी, डॉक्टर ओपी शर्मा, अनिल कुमार प्रमुख साहब, लगभग सैकड़ों अधिवक्ताओं ने गिरफ्तारी दी थी और हम सारा दिन रात तक सर्दी में बरसात पानी में भिगो के अरेस्ट किया गया था। उस आंदोलन के बाद भी भारत सरकार की पूर्वांचल के अधिवक्ताओं का गोद में बिठाना और हमें धुतकारने की वजह से हमें हाईकोर्ट बेंच नहीं मिल पाई। लेकिन मेरा आपसे लेकिन सर, सब प्रश्न तो ये भी उठता है कि जो सांसद है, जो विधायक है, 25 से ज्यादा विधायक सांसद है, 100 से ज्यादा विधायक हैं आपके, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें आप अपने साथ जोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो सरकार के यहाँ नौकरी करते हैं, हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं। वे भारत सरकार के नौकर हैं जी। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भारत सरकार में इस समय सांसद और विधायक हैं वो सब भारत सरकार के नुमाइंदे हैं हमारे लिए। हम उन्हें परस्यू करते हैं, कन्विंस करते हैं और उसे हम प्रयास करते हैं, बार बार जनता को जोड़ते हैं। लेकिन हमारी बात को माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों किसी न किसी कारणों से तय नहीं कर पा रहे। और हमें उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी हम 1 से 2 साल में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करा लेंगे। कल को आप अगर महामंत्री बन जाते हैं तो इसको लेकर आपकी क्या योजना है? मेरी सबसे पहली योजना यही है कि हाईकोर्ट यहाँ पे मैं महामंत्री नियुक्त होता हूँ तो मैं सबसे पहले केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक पहले 20 दिन में ही बुलाऊंगा और उस बैठक में अपने अध्यक्ष जी से जो भी अध्यक्ष जीत के आएंगे, उम्मीद तो मुझे जितेंद्र बना जी ही जीत के आएंगे, लेकिन अगर जितेंद्र बना जी जीत के आते हैं तो हम पहली बैठक पहले 2 हफ्ते में ही कर देंगे और उसके बाद अगली रणनीति तय कर देंगे जिससे शीघ्र से शीघ्र आंदोलन को दोबारा से गर्म किया जा सके और 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन हम एकत्रित करते हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जब अब 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने 2 महीने हो जाए या 3 महीने के अंदर हो जाए और आपका रिजल्ट तो मेरे ख्याल से 9-10 तारीख में डिक्लेयर हो जाएगा,
तो केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या कोई योजना अभी से बनाई हुई है आपने? नहीं, रिजल्ट आने से पहले कोई भी योजनाएं प्रभावी नहीं कर सकते। निर्णय आने के बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि ओथ किस दिनांक को। जी। ओथ की जो सेरेमनी है वो इलेक्शन कमीशन तय करता है। जी। इलेक्शन कमीशन ओथ की डेट तय करेगा। जो भी पदाधिकारी जीत के आएंगे जी। उनका प्रथम ध्येय अधिवक्ताओं को चैम्बर देना, जी। महिला विंग के लिए अलग से चैम्बर बनाना होना चाहिए, जी। और तीसरा ये हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन तीसरे रूप से प्रभावी हो, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं के 700 के पास बैठने के लिए चैम्बर नहीं है। जी। जो इधर उधर पेड़ के नीचे खड़े होकर वकालत करते हैं, गाड़ी में बैठ के वकालत करते हैं, जी। या मेरठ बार एसोसिएशन के हॉल में बैठ के वकालत करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा उन्हें चैम्बर प्रोवाइड करना, महिला विंग के लिए अलग से चैम्बर नियुक्त करना। जब भारत सरकार 33% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रही है तो 33% चैम्बर्स के रिजर्वेशन की बात भी हम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम उस प्लानिंग में कामयाब हो जाएंगे। आप लोग अपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से हमें माहौल बना के जितवाओ, और अगर हम जीत के आए तो सभी चीजों की सुविधा तो होगी। जी। पत्रकारों के लिए भी अलग से एक रूम उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप लोगों को बैठने के लिए, कचहरी को मॉनिटर करने के लिए आसानी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और प्रश्न उठता है कि एक बिल्डिंग अभी आपके पास में ही ये तोड़ी गई है, इसके जो इसमें जो चैम्बर थे वो सर, एक प्रश्न ये उठता है कि जो बराबर में एक बिल्डिंग थी, बड़ी ऐतिहासिक पुरानी बिल्डिंग थी, तोड़ दी गई है, बन नहीं पा रही है किन्हीं कारणवश। उनकी जो वकील लोग हैं वो टीन सेट के नीचे बैठने को भी बस है, उनके लिए क्या? मैंने बताया ये उसी योजना का हिस्सा है। बिल्डिंग तोड़ी नहीं गई है, बिल्डिंग गिरने की स्थिति में थी। जी। और जब बिल्डिंग गिरने की स्थिति में थी तो उसे मजबूरी बस उसे डिमोलिश किया गया, क्योंकि इंजीनियर बता चुके थे कि वो बिल्डिंग गिरेगी। जी। और जब वो बता चुके थे कि बिल्डिंग गिरने वाली है तो उसे डिमोलिश किया गया था। चैम्बर की प्लानिंग की गई है, उम्मीद है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। थोड़ा जुडिशियल सिस्टम इन्वॉल्व है, लॉ कंपनी इन्वॉल्व है, एडवोकेट्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों का हित है, तो उन सबको मैनेज कर लिया गया है। लगभग जो भी कमेटी जीत के आएगी, हम आए तो 100% बनाएंगे, 101% बनाएंगे। ये आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, खुद से भी कर रखा है। जी जी जी, चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। ये थे अमित जी दीक्षित जी, जिनका ये कहना है कि अगर वो महामंत्री बनते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को लेकर वो सड़कों पर उतरकर अपने साथियों के साथ संघर्ष करेंगे। साथ ही वो आश्वासन देते हैं कि पत्रकारों के साथ साथ वकीलों को भी यहाँ पर वे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिनसे वे अभी तक मोहताज रहे हैं। हम आशा करते हैं कि अमित दीक्षित जी चुनाव जीतकर महासचिव बने और मेरठ बार एसोसिएशन एक बार फिर सक्रिय हो।